नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में अनायास ही कभी इतनी सफलताएं प्राप्त हो जाती है कि हम उसे संभाल नहीं पाते हैं, और कभी कभी अथक परिश्रम के बाद भी जीवन में खूब संघर्ष की वृद्धि हो जाती है, और अपनी एक समस्याओं से ज्यों ही हम मुक्ति पाते हैं तो दूसरे समस्याओं में घिर जाते हैं। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं। आज इसी संदर्भ में आने वाले माह सितंबर माह की वृषभ राशि के लिए उनके राशि फल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा तो मन के कारक होते हैं। यह एक राशि से दूसरे राशि में 2.25 दिनों में ही संचरण कर जाते हैं। अतः पूरे माह किसी भी व्यक्ति का एक जैसा नहीं रहता है। समस्याएं तो सबको आती है। जिनके पास अकूत धन संपत्ति है वह भी समस्याओं में घिरते हैं। अतः धैर्य से जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। माह के प्रारंभ में 1 तारीख को चंद्रदेव आपके 6ठे स्थान में गोचर करेंगे। 6ठे स्थान में चंद्रदेव के प्रभाववश आपको खूब सफलताएं मिलेगी। पुनः 2 एवं 3 तारीख को आपके 7वें भाव में चंद्रदेव की स्थिति रहेगी। व्यापार में तो खूब लाभ प्राप्त होंगे, धन का भी लाभ होगा, व्यापारिक गतिविधियों में उन्नति होंगे, हर प्रकार की कर्म क्षेत्र में उन्नति होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बनी हुई रहेगी। परंतु 4 एवं 5 तारीख को चंद्रदेव आपके 8वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जो व्याधियों का भाव होता है, जो आकस्मिकता का भाव होता है, और आपकी राशि में मंगल देव बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि प्रभाव 8वें भाव को दे रहे हैं। अतः इन 2 दिनों में स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मन बड़ा अधीर रहेगा। गाड़ी संभल कर चलाना इन 2 दिनों में आपके लिए आवश्यक होगा। पुनः चंद्रदेव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 7, 8 तारीख को वह आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, और वहां शनिदेव आपके अपने ही घर में विद्यमान है। भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु अनेक कुछ यात्राएं ऐसी भी हो सकती है इन 3 दिनों में जो आपके लिए सुखद न हो। संतानों के साथ कुछ मतभेद की समस्याएं भी बन सकती है, क्योंकि चंद्रदेव एवं शनि की युति प्रभाव के कारण मन में थोड़ी सी खिन्नता का भाव उत्पन्न हो सकता है। आपके बनते बनते कार्य कुछ बिगड़ सकते हैं। 9 एवं 10 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी तो शनिदेव बनते हैं, जो स्वगृही आपके भाग्य स्थान में विद्यमान है। अतः भाग्य के द्वारा कर्म का साथ तो मिलेगा, परंतु अभी वक्रगत अवस्था में है, और जो ही कोई ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो अपनी पिछली राशि का भी फल देते हैं। अतः आपके 8वें भाव का भी यह फल देंगे। थोड़ी सी जीवन में आकस्मिकता की स्थिति बनी हुई रहेगी। कर्म क्षेत्र में तो खूब उन्नति होंगे, क्योंकि आपके 4th स्थान में बैठकर शुक्र एवं सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः कर्म क्षेत्र में तो निश्चित रूप से आपको उन्नति दृष्टिगोचर होंगे। पुनः चंद्रदेव आपके लाभ स्थान में 11 एवं 12 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से स्वगृही देव गुरु बृहस्पति विद्यमान है। इन दोनों ग्रहों के युति संबंधों से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। यह योग अत्यंत सुखद माना जाता है। भरपूर लाभ आपको प्राप्त होंगे। समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी इस अवधि में इन दिनों खूब प्राप्त होंगे। आपकी मन की कोई भी इच्छाएं इस अवधि में पूर्ण हो सकते हैं। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पुनः इस माह में 13 एवं 14 तारीख को चंद्रदेव आपके व्यय स्थान में संचरण कर जाएंगे। व्यय की थोड़ी सी अधिकता रह सकती है, वहां तो राहुदेव विराजमान है। अतः चंद्र एवं राहु की युति बन जाने से यह ग्रहण दोष का निर्माण होता है।
मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती है, क्रोध की अधिकता हो सकती है, धैर्य की कमी रह सकती है, कुछ अनावश्यक रूप से आपके व्यय होंगे। पुनः चंद्रदेव आपके राशि में 15, 16, 17 ये 3 दिनों तक आपकी राशि में ही रहेंगे। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। अनेक क्षेत्रों से शुभ समाचार की प्राप्ति होंगे, क्योंकि वहां तो मंगल देव की स्थिति बनी हुई है और मंगल देव तथा चंद्रमा की युति प्रभाव से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। धन भी आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे और आपको धन का लाभ होगा। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मन में प्रसन्नता का भाव जागृत होगा। मन में आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। परंतु मंगल देव जब भी राशि में आते हैं तो क्रोध की अधिकता दे जाते हैं। अतः अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। पुनः चंद्रदेव 18 एवं 19 तारीख को आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे। इन 2 दिनों में अचल संपत्ति में थोड़े बहुत वृद्धि हो सकते हैं। आपकी वाणी में कुछ सौम्यता तो रह सकती है, परंतु परिवार में अथवा कुटुंबों के साथ कुछ मतभेद की समस्याएं भी थम सकती है। अतः उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। पुनः चंद्रदेव आपके तृतीय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तृतीय भाव में स्वगृही चंद्रदेव के प्रभाव से आपको खूब उन्नति होगी। 20, 21, 22 तारीख को आपको अनेक क्षेत्रों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपको खूब लाभ होंगे। भाग्य का भी साथ मिलेगा। कुछ यात्राओं का योग बनेगा जो आपके लिए अत्यंत सुखद कहा जा सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपकी कुछ नजदीकियां बनेगी। 23 एवं 24 तारीख को चंद्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। चतुर्थ स्थान में कर थोड़े से मन में चिंता देने का कार्य करते हैं। परिवार में एक दूसरे पर इस अवधि में अविश्वास की कुछ भावनाएं भी जागृत हो सकती है, परंतु वहां शुक्रदेव की स्थिति बनी हुई है। शुक्र एवं चंद्रमा की युति के प्रभाव से धन वैभव, सुख संपत्ति का योग बनेगा। आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही सूर्यदेव की स्थिति बनी हुई है और वहां शुक्रदेव भी विराजमान है। शुक्र तो आपके राशि के स्वामी है। चतुर्थ स्थान में आकर आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधित इस माह खूब लाभ देने का प्रयास करेंगे और स्वगृही सूर्यदेव के प्रभाव से भी आपको भूमि संबंधित, वाहन संबंधित, मकान संबंधित कोई भी अड़चने हो तो निश्चित रूप से 15 सितंबर तक समाप्त हो जाएंगे। मन में थोड़ी सी अशांति का भाव रह सकता है, उस पर थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मन में थोड़ी चंचलता का भाव जागृत हो सकता है। पुनः 25 एवं 26 तारीख को चंद्रदेव आपके पंचम भाव में संचरण कर जाएंगे, जहां पहले से उच्च के बुधदेव विद्यमान है। अतः इस अवधि में संतानों से संबंधित आपको कोई खुशियां प्राप्त हो सकती है। आकस्मिक रूप से धन लाभ भी आपको हो सकते हैं। साथ ही साथ इस माह बुधदेव के प्रभाव से शेयर, लॉटरी, सट्टे आदि किसी भी प्रकार के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें निस्संदेह आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। छात्रों को शिक्षा में उन्नति होंगे। आप अपने बुद्धि के बदौलत अपने किसी भी कार्य योजनाओं को सफलताओं की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। पुनः बुधदेव की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी पड़ रहे हैं, अतः लाभ की भी निरंतरता तो निश्चित रूप से बनी हुई रहेगी, परंतु मन में कुछ एक आकर्षण पैदा होगा। प्रेमी जनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंधों में वृद्धि होंगे, एक दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे, सुखमय जीवन व्यतीत होगा। पुनः चंद्रदेव 27 एवं 28 तारीख को आपके 6ठे स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अतः ऋण लेना आसान होगा। किसी से वाद विवाद से आपको बचकर रहने की सलाह दी जाती है। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चंद्र एवं केतु के युति बन जाने से थोड़े से मन में कुछ खाली खाली सा अनुभव होगा, क्योंकि केतु एवं चंद्रमा में शत्रुवत संबंध रहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला सितंबर का माह आपके लिए
कई क्षेत्रों में खूब सफलतादायक रह सकती है, भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में खूब उन्नति होंगी, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी मंगल देव आपके राशि में ही बैठकर उनकी सप्तम दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं। अतः व्यापार में तो उछाल आएंगे, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं बनी हुई रह सकती है। इस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।